हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ सत्यम जैन। और मेरी आवाज़ में थोड़ी सी आपको आज एनर्जी हाई लगेगी क्योंकि आप लोगों ने काम ही ऐसा कर दिया है। यू गाइस हैव डन सच अ स्प्लेंडेड थिंग। You have made such big institutions accountable after this particular video. After this particular video went viral, you have made such big institutions accountable. They are coming and explaining the reasons of why they are not doing what they are doing, and they are coming and displaying the marks. They are coming up with clarifications that we will bring better evaluations, etc. 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 तो जो करना था वो कर दिया है आप लोगों ने, एंड आई सैल्यूट यू फॉर दिस। आई थैंक यू फॉर दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो ये बात हुई थी जीएस की, राइट? हमने जीएस की बात करी थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। एक ना इससे भी बहुत बड़ा इशू है यार मार्केट में, और वो है एसए पेपर। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द एसए पेपर। ये एक लोता ऐसा पेपर है जो रैंकर्स के बीच में 70-80 मार्क्स का डिफरेंस ले आता है। इमेजिन करके देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी इंसान के इसमें सपोज 145, 149, 150 मार्क्स आए हैं, और किसी रैंकर के ही इस पर्टिकुलर पेपर में 70 नंबर आ जाते हैं। क्या है ये 70-75 मार्क्स का डिफरेंस रैंकर्स के बीच में? जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए उनके तो छोड़ ही दो, उनके तो क्या आए होंगे, और कहाँ डिफरेंस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पेपर हैज़ अ वाइडेस्ट रेंज, एंड दैट रेंज इज ऑफ 100 मार्क्स। कि भाई हम स्टार्ट करके 50 से और तुम्हें 150 तक कहीं भी कुछ भी दे सकते हैं। आजकल तो खैर टेस्ट सीरीज 160 प्लस प्रॉमिस कर देती है, बट खैर द थिंग बीइंग कि ऐसे पेपर इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर इन द मेंस, एंड इट इज़ येट द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड पेपर। मुझे जितना भी टाइम लगेगा ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, 20-25-30 मिनट, वो टाइम दे दो और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका ये 250 मार्क्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर, जो आपका मेक ब्रेक कर देता है पूरा का पूरा मेंस, वो बिल्कुल हवा में डैंगल कर रहा है। एंड देयर इज़ नो बडी टू लुक इन टू इट अंटिल नाउ। लेट द रिवॉल्यूशन बिगिन। चलिए ठीक है, तो ये इस साल के रैंकर हैं गौतम विवेकानंदन। इनके हाईएस्ट मार्क्स देखे हैं मैंने अभी तक ऐसे में, विच आर 149 मार्क्स। ओके, तो ये चीज़ हमें दिख रही है कि हाँ इतना स्कोर ऐसे में जा रहा है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कोर दैट ऐसे इज टचिंग 149 टू लाइक 150 के अराउंड स्कोर हर साल ऐसे में जाता है। ओके, ऐसे आप सिमिलरली देख सकते हैं, ये स्मृति मिश्रा जी हैं, इनकी शायद रैंक 4 है, नॉट श्योर। इनके 145 का स्कोर है। देन ये देख सकते हैं आप 142 का स्कोर है। राहुल श्रीवास्तव हैं, ये भी रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं इस साल के। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ गुड रैंकर्स स्कोर 140 के प्लस, तो ये स्कोर चला जाता है। बट 130 प्लस स्कोर करना इज़ लाइक गुड इनफ माना जाता है कि आपने ऐसे में अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, जैसे ये एक हर्ष शर्मा करके हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है देखने वाली, कि इनके ऑप्शनल में डिसेंट स्कोर है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार तो 300 प्लस बहुत लोगों के हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो 259 इनका एसए में ऑप्शनल में स्कोर है, एंड 95 इनका स्कोर है जीएस 4 में, विच इज़ लोअर देन एवरेज। इस बार लाइक ऐसे 100 प्लस का एवरेज रहा है। Still, he made into the list, courtesy of the most important paper, 145। कर लो बीट। बाकी जनता के आ रहे हैं 115, और जो नीचे गिर गया उसके आ रहे हैं 95, 75। कर लो बीट, कैसे करोगे? कर लो ये 70 मार्क्स बीट जीएस में, कर लो ये 70 मार्क्स बीट ऑप्शनल में, कर लो ये 70 मार्क्स बीट इंटरव्यू में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर इज़ दी गेम चेंजिंग पेपर, अगर सही से इसको अप्रोच ना किया जाए तो। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, ये यशपाल सिंह हैं, 2021 की इनकी मार्कशीट देखिए, इनका एसए में स्कोर देखिए कितना था, 76। इनका एसए में इतना स्कोर था कि इनको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई, इंटरव्यू कॉल नहीं आई। देन 2022 में इनकी मार्कशीट देखिए, इनका एसए में स्कोर हो गया बढ़ के 116, और ना सिर्फ इनको इंटरव्यू कॉल आई, बल्कि ही वॉज रिकमेंडेड टू द लिस्ट। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस है ये? थोड़ा एक बार इमेजिन करके देखिए, 76 से 116,
जस्ट एक बार सोचिए, 40 मार्क्स, कोई भी और पेपर देख लीजिए कितना इंप्रूवमेंट है बाकी पेपर्स में। 97 से 111, 113 से 102, ये लीजिए कम हो गया। 97, 88 कम हो गया, 102 से 122। एथिक्स हार्डली 20 मार्क्स। लेकिन एसए का पेपर 40 मार्क्स भाई, 40 मार्क्स, ये तो मतलब कमाल ही है। अब देखिए, ये एक इंसान है, इनका मैंने नाम छिपाया है क्योंकि इनकी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, तो आई डिडंट वांट। इशू देखिए सबसे बड़ा क्या है, इस इंसान का 387 का स्कोर है जीएस में, है ना, विच इज़ अ फेयरली डिसेंट स्कोर, इसको कम नहीं बोलते हैं, अबव एवरेज है ये। एंड सबसे बड़ी चीज़, ऑप्शनल में 300 मार्क्स हैं, 300, 300। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, कर्टसी टू जस्ट एंड जस्ट वन पेपर, द एसए पेपर, 93 नंबर्स, 93 मार्क्स। सपना तोड़ देता है एक पेपर ये। फिर क्यों क्यों आज भी वही पुराने बकवास घिसे पिटे तरीकों से ऐसे पढ़ाया जा रहा है? नोबडी इज देयर टू आस्क until now. Now I wanted to focus on this particular specific marksheet. ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। देखिए, इफ़ यू लुक कि इस पर्टिकुलर इंसान के, ईशान अग्रवाल इनका नाम है, रिकमेंडेड कैंडिडेट है, रैंक मुझे आइडिया नहीं है। 421 स्कोर है जीएस में, विच इज़ लाइक सुपर्ब स्कोर। 420 का बहुत अच्छा स्कोर होता है। एंड 280 इन ऑप्शनल, यानी कि ये दोनों मिला के 701 का स्कोर है। लोगों के इतने पूरे मेंस में नहीं आते हैं। इंटरव्यू में देखिए, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स 190, ऑसम। ये सारे इतना बढ़िया स्कोर करना पड़ा तब जाके यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि ये तब जाके शायद इनकी 400 के आसपास कुछ रैंक थी, मैंने श्योर तो नहीं हूँ मैं, बट ऐसी कुछ थी जो मेरे बैक में मेरे में आ रहा है इस पेपर की वजह से। एक बार सोच के देखो, बस एक बार, कि अगर इस इंसान के यहाँ 70 की जगह 140 लिखा होता एसए में, और लास्ट में 961 की जगह क्या हो जाता, 1310, 1031 मार्क्स। हाँ, जस्ट चेक किया मैंने, अभी 409 रैंक है इनकी। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 140 हो जाता, जो कि आपने देखा है टॉपर्स का आया है, और ये 1031 हो जाता, तो पता है रैंक क्या होती, 20। समझ में आ रहा है? एक पेपर, मतलब हर जगह बेहतरीन स्कोर किया, टॉप स्कोर्स में से है ये सब, बाकी तब जाके रिकमेंड हुए सिर्फ एक पेपर को संभालने के चक्कर में, उस एक पेपर के चक्कर में। वाई इज दिस हैपनिंग? अगेन सी, 450 मार्क्स इन जीएस, 277 मार्क्स इन geography optional, 187 marks in personality test, but just 85 marks in ऐसे पेपर। अगर इसमें से कहीं भी और थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती, यहाँ नोट लग जाता सामने, क्योंकि इसने अपना काम कर दिया था। तो अगर या तो आप अपना एसए पेपर ठीक करो, तो आपको दिख रहा है 145 स्कोर हो रहा है, तो क्या हो रहा है। और अगर आपका एसए पेपर ठीक नहीं है, एसए पेपर ठीक नहीं जा रहा आपका, अगर आप एसए में 90 के नीचे गिर जा रहे हो, तो फिर आप ये मेक श्योर कर लो कि भैया आप जीएस में 400 प्लस मार रहे हो, ऑप्शनल में 280 मार रहे हो, एंड इंटरव्यू में 180 प्लस मार रहे हो। तो ये सब पत्ते आपके सही पड़ने चाहिए, तब जाके आपका एसए पेपर आप ये कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, चलो देखा जाएगा। आई बात समझ? तो ठीक है, मार्कशीट्स तो हमने देख ली, लेकिन वॉट अबाउट इट नाउ, करना क्या है? देखिए, करना क्या है उससे पहले एक बहुत मेजर दिक्कत बताता हूँ। अब व्हाट डू आई डू, मतलब जब चल ही रहा है इतना गंदा हिसाब, तो कोर की प्रॉब्लम समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम कोर में कहाँ है। तो देखो, मैंने आपको एक चीज़ समझाता हूँ। क्या हो रहा है ना, एक पैटर्न है, मैं आपको वो पैटर्न दिखाऊंगा अभी। ये इवैल्यूएटर्स को बोला जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि देखो, एसए में 105 से लेके 125, इसके बीच में तुम्हें मार्क्स स्कोर देने हैं, इसके कम नहीं देने, इससे ज़्यादा नहीं देने। तो आप रेयरली देखोगे कि किसी को इससे ज़्यादा मिल रहे हैं, सबको वही 62, 63 एक एसए पे मिलते हैं। और इससे कम नहीं देखोगे, क्योंकि इससे कम देखोगे तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि भाई कहाँ नंबर काट लिए, और आपको तो बस टिक 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 करना है। करेक्ट? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैटर्न सच है कि झूठ है। अब आप देखो कि क्या चल रहा है। ये देखो, 55 प्लस 56 कितना बैठता है, 6 और 5 11, 121। ठीक है, आया उसी के अंदर। आगे देखो,
58 55 कितना बैठता है 123, आया उसी के अंदर। आगे देखो 56 60 कितना बैठता है 116, आया उसी के अंदर। आगे देखो 63 59 कितना बैठता है 122, आया उसी के अंदर। आगे देखो 57 60 117, आया उसी के अंदर। 122 112, ये तो गुड है। 115.5। तो बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है कि जिस पेपर में यूपीएससी की रेंज 60 से लेके 160 तक चली जाती है, समझ रहे हो, 100 100 110 मार्क्स का गैप जहां यूपीएससी बना देता है जिस पेपर में, उसको श्रिंक करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या ले आए हैं, 110 से 125 पे ले आए हैं। 15 मार्क्स का कर दिया ये गैप। आप सबसे अच्छा ऐसे लिख के आओगे आपको 125 मिल जाएंगे। आप रद्दी घटिया ऐसा ऐसे लिख के आओ कि एग्जामिनर आपको फाड़ देगा, अगर आप यूपीएससी में लिख के आएंगे तो आपको 110 मिल जाएंगे। बस सब बढ़िया। ये है दिक्कत, ये है इशू। अगेन आई एम नॉट टारगेटिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट ये फैक्ट है। तो फैक्ट को तो मैं नहीं बदल सकता, यथार्थ तो यथार्थ है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मैंने आपको मार्कशीट दिखाई ना, 70 स्कोर भी दिखाया, 145 भी दिखाया, 149 भी दिखाया, और पीछे और ज़्यादा डिग डीप करूँगा तो 60s में स्कोर दिखा दूंगा एसए में, और पिछले सालों में 170s में भी स्कोर गया एसए में। इतना बड़ा गैप है यार, इतना बड़ा रेंज है, तुम उसे कैसे क्या कर दिया तुमने इस पेपर का। अगर तुम किसी इंसान को बार बार एसए में 60 60 60 58 57 52 यही मार्क्स देते जाओगे, उसे तो यही लगेगा ना कि मेरे इतने तो आ ही रहे हैं, मतलब मेरे 120 तो मिनिमम आ ही रहे हैं, और अगर अच्छा दिन हुआ तो क्या पता 130 आ जाएं। लेकिन उसे पता ही नहीं है भाई बंधु को कि उसके 70 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, क्योंकि तुमने तो बताया ही नहीं कभी। तुम एक एस्से में उसको 60 दे रहे हो, दूसरे में 60 दे रहे हो, वही 120 122 में लेके वो खुश हो रहा है। 10 पेपर में तुमने उसको इसी रेंज में स्कोर दे दिया, उसे लग रहा है यार एवरेज भी आएंगे तो 120 तो आ ही जाएंगे, अच्छा दिन हो 130 आ जाएंगे। आ गए नंबर 60, कौन उसका अटेम्प्ट बचाएगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ये बताओ मुझे, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, वो इंसान या इवैल्यूएटर? भाई देखो बात सिंपल सी है, ठीक है, एक बात समझो बहुत सिंपल सी बात, पैसे की, ठीक है, बात टाइम की, ये सब बाद में है, सबसे पहले बात है ट्रस्ट की। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को समझना पड़ेगा। जब एक बच्चा आपके पास, व्हेन अ स्टूडेंट ब्रिंग्स अ पर्टिकुलर कैश, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी टू यू, they are not just investing money in you, they are investing trust in you. They are telling you, take this money and give us an evaluation so that I can secure a rank. Tell me where can I improve, please be honest with me, I trust you. And what do you end up doing? There is a serious time for coaching institutes to look inwards, to reflect on what they have become. आपने बेकार कर दी है स्टूडेंट्स की ज़िंदगी। 120 नंबर दे दे के ऐसे में कुछ नहीं बताते आप उसे कैसे इंप्रूव करना है, पूरी की पूरी डिमांड मिस कर रखी है ऐसे की, और आप 120 नंबर दे रखे हैं। यूपीएससी में करके आओगे 60 में आके गिरोगे, बट आप वो चीज़ समझाओगे नहीं, आप वो चीज़ बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके वैल्यूएटर्स को वो चीज़ आपने कभी बताई नहीं, पढ़ाई नहीं, समझाई नहीं, सिखाई नहीं। हकीकत तो यही है, कोई माने या ना माने, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा इशू विच इज़ गोइंग ऑन इस पर्टिकुलर एस्से की चीज़ में, इट इज़ भाई एक चीज़ होती है एस्से क्लासेस। हे भगवान, कहाँ मैं अपना सिर मार लूँ। एस्से एनरिचमेंट क्लासेस के नाम से क्लासेस चलती हैं भाई, कोई 5,000 की है, कोई 8,000 की है, कोई 12,000 की है, कोई 20,000 की है। बड़े बड़े प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स 12,000 15,000 20,000 की एस्से एनरिचमेंट क्लासेस निकाल रहे हैं, और क्या दे रहे हैं भाई। सदियों पहले पूछा जाता था, सदियों पहले
कि ये मीडिया आ गया है, इस पे ऐसे लिख दो, ये विमेन आ गई है, इस पे ऐसे लिख दो, ये फार्मर आ गया है, इस पे ऐसे लिख दो, ये इंटरनेशनल रिलेशन आ गया है, इस पे लिख दो, ये सिक्योरिटी आ गई है, इस पे लिख दो। सालों पहले पूछा जाता है ये, तुम अभी भी यही पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो। अब ऐसे ऐसा आ रहा है कि क्या ही आ रहा है, देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख लो, ये एक मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट का 2022 बैच का मेंस पढ़ाने के लिए, मेंस वाले बच्चों का मार्क्स स्कोर कराने के लिए ऐसे राइटिंग का शेड्यूल है। ठीक है, देखो जी क्या सीन है। मीडिया रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, इकोनॉमिक इश्यूज, एग्रीकल्चर, जेंडर, ये दो क्लासेस रिफ्लेक्टिव ऐसे, इसमें पता नहीं इसमें भी क्या ही कराया होगा, आईआर एंड सिक्योरिटी। भर दो, है ना, मटेरियल भर दो बच्चे के अंदर बस, क्योंकि तुम्हें इनोवेट नहीं करना, तुम्हें बैठ के सोचना नहीं है एक बार भी कि यूपीएससी क्या कर रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है। अब वो तो जहाँ थे जैसे तैसे पैसे जुगाड़ करके लाया है, वो तो देगा, वो तो पढ़ेगा बैठ के, क्योंकि उसे तो ट्रस्ट कर लिया है तुम पे। और ट्रस्ट की सबसे गंदी चीज़ ही यही है कि वो वन साइडेड करके बैठ गया है, क्योंकि तुम तो भैया लॉयल्टी निभा नहीं रहे हो। आगे देख लो, सी लुक एट दीज थिंग्स। ये देखो, मैं पता नहीं दिखा सकता हूँ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये ना, ये जो जितने भी पेजेस आप इस पेज के बाद देख रहे हो, ये सारे कंटेंट हैं। प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कंटेंट देती हैं इससे के लिए, ये 20-20, 25-25 पेजेस में एक टॉपिक का कंटेंट देते हैं। विमेन का कंटेंट 25-30 टॉपिक, हेल्थ का कंटेंट 40 टॉपिक, पॉलिटी का कंटेंट 45 पेजेस। सिर्फ एसए का ये कंटेंट मिला के कितना बैठ जाएगा? सिर्फ एसए का कंटेंट था एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैं 2022 के अपने मेंस के लिए देख रहा था, मोर देन 500 पेजेस सिर्फ कंटेंट। ये लो जी मीडिया 50 पेजेस, हमने इसमें तुम्हारे लिए कोट्स भी डाल दिए, हमने तुम्हारे एनेक्डोट भी डाल दिए, हमने तुम्हारी पोइट्री भी डाल दी है। अरे भाई ये 500 पेजेस का मैं करूं क्या? एग्जामिनेशन हॉल में मुझे लिख के आने हैं 20 पेजेस, ये 500 पेजेस रट के जाऊं क्या? वहाँ पे आ रहा है टॉपिक इससे बिल्कुल अलग, क्या करूं इन 500 पेजेस का? इससे अच्छा होते 500 पेजेस जीएस के लिए पढ़ लूँ, 4 बात तो याद आएंगी। भाई पता नहीं क्या ही हो गया है यार, कसम से, मतलब क्या ही चल रहा है। देख लो, मतलब मैं इसको वैसे तो नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो पता चले क्लेम व्लेम ही कर दें, बट ये हाल है। जबकि यूपीएससी क्या पूछ रहा है? यूपीएससी ऐसे ऐसे पूछ रहा है, देखो एक बार सुनो, ऐसे सुन के देखो। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज won by the scientific man over the romantic van. The time to repair the roof is when the sun is shining. You cannot step twice in the same river. Forests are the best case studies for economic excellence. अब कुछ महान चौधरी आएंगे, बोलेंगे कि भाई ये ना एनवायरनमेंट का इससे आ गया। सही बात है, अगर ये एनवायरनमेंट का इससे है ना, तो ये जो है ना, ये रिवर, ये ज्योग्राफी का इससे है फिर। क्या चल रहा है भाई? यूपीएससी मतलब पता नहीं किस लेवल पे जाके ऐसे पूछ रहा है, और तुम क्या पढ़ा रहे हो मार्केट में। ठीक है, मतलब देख रहे हो ना कितना बड़ा कनंड्रम है। पहले तो तुम पढ़ा खराब रहे हो, फिर तुम इवैल्यूएशन तो भूल ही जाओ, तुमने उसमें तो बिल्कुल रद्दी पीट दी है। जाके बच्चा देख रहा है ये आ रहे हैं भाई क्वेश्चंस, ये तो सर ने कभी बताए नहीं थे लिखने, चलो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट दिख रहा है तो एनवायरनमेंट पे लिख देते हैं, रिवर दिख रही है तो ज्योग्राफी पे लिख देते हैं, सन दिख रहा है तो भाई सोलर एनर्जी पे लिख देते हैं। शायद यही हो रहा होगा फिर तो भाई, क्योंकि तुमने तो यही पढ़ाया है। कैसे ठीक होगा यार, कैसे ठीक होगा? कौन अकाउंटेबल होल्ड करेगा? मेरे को बस ये समझा दो, बस ये समझा दो, एक चीज़ बस ये समझा दो मुझे, बाकी सब छोड़ो, छोड़ो क्लासेस सब कुछ छोड़ो, कि तुम 110 और 125 के बाहर क्यों नहीं जाते हो? जब यूपीएससी 60 से लेके 160 जा रहा है, तुम इसमें क्यों हो? तुम्हारे यहाँ किसी भी बच्चे के इससे कम नंबर क्यों नहीं आते हैं? 110 से कम नंबर तुम क्यों नहीं देते हो इससे में? मुझे बस ये सही समझा दो। तुमसे नहीं समझाया जाएगा, मैं समझाऊँ? चलो समझो। तुम किसी को भी 110 से कम इसलिए नहीं देते हो क्योंकि 110 से कम देने पे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। किस चीज़ का? कि भाई तूने मिस्टेक्स क्या की हैं, तूने गलतियाँ क्या की हैं, तू क्यों इतना कम स्कोर लेके आया, तेरे टॉपिक का इंटरप्रिटेशन क्या था, इस सब में क्या लगता है? क्वालिटी लगती है। तुम्हें क्या चाहिए? बस क्वांटिटी चाहिए। खुल के बोल रहा हूँ, जो करना है कर लो, यही हकीकत है।
you are not going to go beyond this range, whereas UPSC has hit bullet inside candidates by going way beyond these scores. पर क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई भी ठीक नहीं कर रहा है, तो सब इसी चीज़ पे चल रहे हैं. बच्चे की तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्योंकि उसको जैसे तैसे पता नहीं भगवान कैसे प्रीलिम्स निकल गया, मेंस देने का मौका मिल गया, तब वो करे तो करे क्या. हाँ जी, देखो ऐसे के कोर्सेज कौन से हैं. अच्छा 12,000 का है. ओ, इतनी बड़ी कोई फैकल्टी पढ़ा रही है, नाम भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसके नीचे, 4 डेजिग्नेशंस भी लिखी हुई हैं. 2 टॉपर्स ने इनका नाम लिया था यार कि मैंने यहाँ पे एसए की टेस्ट सीरीज एनरोल करी थी. अरे भैया, ओ ये भी पूछ लो हेल्प कितनी करी थी एसए की टेस्ट सीरीज, एनरोल तो तुमने कर लिया था. मुझे ना समझ नहीं आता एनरोलमेंट के बेसिस पे कि ये हमारे यहाँ पे एनरोल्ड था, इसके बेसिस पे ये कैसे प्रूव होता है कि उसको हेल्प मिली है. मतलब मैं किसी हॉस्पिटल में चला जाऊँ, ठीक है, और चाहे मैं जाके वहाँ मर जाऊँ, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले क्लेम कर देंगे कि देखो जी हमारे यहाँ पे आया था ये. मतलब यही है ना कि ये तो हमारे यहाँ पे आया था इलाज के लिए, चाहे वो जिंदा बचे वहाँ से ना निकले, जो है ठीक है ना. चाहे तुम उसको जॉन्डिस के जगह ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ खिला दो, बट आया था तुम्हारे यहाँ पे. कैसे ठीक होगा अब ये मुझे बताओ. हाँ जी, तुमसे तो होगा नहीं ठीक. ठीक है, तो अब हम ही ठीक करेंगे इसको. ओके, आज से हैं ये शॉप्स बंद, ये दुकानें आज से ऐसे की बंद हो रही हैं. इस चीज़ को हम ठीक करेंगे. मैं जिम्मा ले रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा एसए का पेपर. ओके, चुपचाप बैठ के सुनना, रोज़ क्लास लेना. हर दूसरे दिन एसए की क्लास आ जाएगी, हर दूसरे दिन जीएस की क्लास आ जाएगी. जैसे आज एसए की आ गई, कल जीएस की आ जाएगी, परसों फिर एसए की आ जाएगी. एक एक चीज़ बैठ के पढ़ाऊँगा. क्या सिलेबस बोलता है, क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या बॉडी होती है, क्या कंक्लूजन होता है, क्या फ्लो होता है, क्या इंटरलिंकिंग होती है, सब कुछ बताऊँगा. सब कुछ बताऊँगा. क्लियर है बात? क्या मांगूंगा बदले में? जो वो कोचिंग में दे के आते हो ना. नहीं, पैसे से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. एंड नो बडी टिल डेट, टाइम नोट कर लो भाई, 8 जून है, डेट नोट कर लो. अभी तक ना किसी ने इसकी बात नहीं करी है. कल सब इस पे वीडियोस बनाएंगे, सब बनाएंगे इस पे वीडियोस कल. अभी तक किसी ने इसकी बात नहीं करी है. मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बनाओ वीडियोस. कम से कम कोचिंग से अकाउंटेबल तो होंगी, कम से कम ये जो चल रहा है ये ठीक तो होगा. हंगामा हो ना हो, सूरत तो बदलेगी, चेंज तो आएगा. मैं कमिट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ाऊँगा इससे, इसी यूट्यूब चैनल पे. यहीं आपको बताऊँगा कि इस पेपर में कैसे स्कोर किया जाता है. पिछले 2-2.5 सालों से, 2021 से लेके 2023 का मिड आ गया, एसए का पेपर पढ़ा रहा हूँ मैं एसएफजी में. आज तक हमने ये नहीं किया, आज तक हमने ये नहीं किया कि नहीं बैठ के चलो एक काम करते हैं, ये मीडिया का टॉपिक है, चलो इस पे एसए लिखते हैं. बकवास है ये, कुछ नहीं होता इससे. फिलोसॉफिकल ऐसे डिस्कस किए हैं. मैं चैट दिखाऊंगा कभी, मैं ये चीज़ करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन ऋषभ के साथ मेरी चैट है. मैंने उसको एक एस्से लिख के भेजा था, उस एस्से से मिमिक करता हुआ टॉपिक आ गया था 2022 में, एंड कोइंसिडेंटली वो सुबह यही एस्से पढ़ के गया था. क्योंकि हमें पता है, हम एस्पायरेंट हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम पैसे के लिए नहीं लड़ रहे. और अब मैं ये 250 मार्क्स का पेपर बैठ के क्लेम करने लगूं, है ना, तुम्हारे गारंटीड क्लेम्स की तरह. गारंटीड क्लियर करा देंगे जी हम तो, चाहे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हो, लेकिन वो तो हमारे सोर्स से आया है, हमारे मटेरियल से आया है, क्योंकि हमने तुम्हें बोला था कि एनसीईआरटी की किताबें खरीद लो. अरे भगवान. खैर चलो, ठीक है, ठीक है. बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको एसए का पेपर पढ़ाऊंगा. हम एक ये टॉपर है, मैं इनका नाम वगैरह सब अगली बार रिवील करूंगा. इनकी बहुत ज़बरदस्त बात क्या है कि देखो, स्कोर तो बहुत लोगों के इनसे ज़्यादा आए होंगे, 140s में आए होंगे, 150s में आए होंगे, लेकिन एक चीज़ होती है कंसिस्टेंटली स्कोर करना. इन्होंने 2020, 2021, 2022 तीनों अटेम्प्ट्स में 130 प्लस स्कोर किया है. इसका मतलब क्या है कि इनके एस्से हैं उस क्वालिटी के कि तुम बैठोगे तो 130 प्लस लेके आओगे. ये देखो 2020 में 134 स्कोर किया है, 2021 में 131 स्कोर किया है, 2022 में 139 स्कोर किया है, 140 हो गया क्लोज टू. इनके
एक एस्से से स्टार्ट करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से एस्से का पेपर पढ़ना है, किस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, किस तरीके से ये जो जीएस भर दो, जीएस भर दो, मीडिया भर दो, विमेन भर दो, इससे बाहर निकलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एस्से के लिए कभी कुछ पढ़ना नहीं होता, बट क्या पढ़ना है, व्हाट हैज टू बी रीड नीड्स टू बी करेक्टेड, व्हाट हैज टू बी थॉट नीड्स टू बी करेक्टेड, हाउ योर पेपर इज इवेल्युएटेड नीड्स टू बी करेक्टेड। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एसएफजी की एक लड़की है, उनका पीसीएस का मेंस था, ठीक है। उन्होंने मुझे अपने पास अपनी एक एसए की फाइल भेजी जिसपे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 122 शायद मार्क्स दे रखे थे। एंड शी वॉज लाइक कि सर एक बार इवेल्युएट कर दो, एक बार चेक कर दो। तो ठीक है, मैंने उस एसए को इवेल्युएट किया। आपको पता है, आई गेव हर ये 122 से रिड्यूस करके 82 मार्क्स। क्यों? क्योंकि उन दो एसेज में से एक एसे बिल्कुल गलत इंटरप्रेटेड था और इवेल्युएटर को हवा ही नहीं थी इस चीज़ की कि भाई ये गलत इंटरप्रिटेशन लिख दिया है। क्यों? पता है ना रीज़न आपको? टिक 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 52, टिक 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 70, चलो जी आगे 122 नंबर हो गए हैं। ये है रीज़न। दिमाग कौन लगाए, मेहनत कौन करे। अब यहाँ पे कमेंट्स में लोग आ जाएंगे बोलने की नहीं फिर से उनके अगेंस्ट बोल रहा है। अरे तो क्यों ना बोलूँ अगेंस्ट? जब गलत कर रहा है कोई तो उसके अगेंस्ट हम क्यों ना बोलें? आप ठीक कर लो, हम नहीं बोलेंगे आपके अगेंस्ट, और आप ठीक नहीं करोगे तो हम ठीक करके देंगे, हम ठीक चीज़ पढ़ा के देंगे। सिर्फ यहाँ पे बैठ के ब्लेम्स नहीं डाल रहे हैं। बोल दिया ना, पूरा का पूरा एस्से का पेपर बताऊंगा कैसे लिखना होता है, क्या क्या करना होता है, एक एक चीज़ टॉपर्स कॉपी से निकाल के दिखाऊंगा। डन? ठीक है। तो आपकी 10 जून को पहले एस्से की क्लास आ जाएगी। विल बी डिस्कसिंग एसेज इन दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं आपको बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, एसे के टॉपिक्स भी दूंगा। चैनल पे टॉपिक देने शुरू करूंगा मैं आपको बोलूंगा कि बताओ इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, लिखो इसके ऊपर ऐसे, आई मेक यू राइट एसेज। फिर मैं उन एसेज को डिस्कस भी करूंगा आपके साथ ताकि आपको समझ में आए कि आपने किस लेवल के एसेज लिखे हैं। तो ये सारा का सारा जो गेम है ना कि सेल्फ इवेल्युएट कैसे करते हैं, सेल्फ इम्प्रूव कैसे करते हैं। कल कोई मुझे बोल रहा था कि ये अरे सर आपने टेस्ट सीरीज़ को इतना भला बुरा कह दिया। चलो ठीक है, उनका एवेल्यूशन गंदा होता है लेकिन बाद में डिस्कशन तो अच्छा होता है। अरे रद्दी डिस्कशन होता है भाई, किस बात का डिस्कशन होता है? ये बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कंटेंट लिख लो। अरे क्वेश्चन समझना कौन बताएगा? कंटेंट तो मॉडल आंसर से पढ़ के बता रहे हो तुम, वो तो है हमारे पास। क्वेश्चन समझना कौन बताएगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहीं की यहीं कराई जाएंगी आपको। आपने देख लिया ना सिर्फ एक वीडियो से कितना बड़ा चेंज आया है। नाउ इट इज़ टाइम टू सपोर्ट, नाउ इट इज़ टाइम टू शो ट्रस्ट। और एक बार फिर से ट्रस्ट शो करिए। एंड जीएस में जो चीज़ अब हम ठीक करने वाले हैं वो हम एसए के पेपर में भी ठीक करेंगे। जो लूट एसए के पेपर के नाम पे चल रही है उसको बंद करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटाइज करते हैं असली एजुकेशन को, डेमोक्रेटाइज करते हैं मार्क टेकिंग को। इसे कहते हैं कनकर करना, बिकॉज इट इज़ ओनली वैन यू अंडरस्टैंड दैट यू विल बी एबल टू कॉन्कर। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, नीड्स योर सपोर्ट टू मेक दिस थिंग बिग, टू मेक इट रीच द masses. Till we meet next time, Jai Hind, Vande Mataram.